सरकार और पुलिस की बर्बरता, क्या सत्ता का नशा इतना मदहोश करता है कि उसके मद में सरकार हिंसा पर उतारू हो सकती है? रिश्वतखोर थाना प्रभारी और धोखेबाज को बचाने के लिए सैकड़ों की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स सड़क पर उतरा। धोखाधड़ी करने वालों के साथ देने के लिए हरदा की पुलिस इतनी बर्बर हो गई है कि राजपूत समाज के युवाओं के साथ मारपीट से मन नहीं भराया और राह चलते लोगों को बुरी तरह पीट रही है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो सामने आ रहा है, पुलिस उसे बुरी तरह से मार रही है। आश्चर्य की बात यह है, पुलिस को ये आदेश ऊपर से मिले हैं। दरअसल पूरा विवाद नकली हीरे से जुड़ा हुआ है। हरदा जिले के राजपूत समाज के युवक ने 18 लाख का हीरा खरीदा था। हीरा बेचने वाले व्यापारी ने पूरा पैसा लेकर नकली हीरा थमा दिया। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने 2 दिन में धोखेबाज व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थाने में साठगांठ हुई और हरदा थाने के थाना प्रभारी ने 3 लाख रुपए लेकर उसे हरदा जिले की सीमा के बाहर सिवनी मालवा तक छोड़ आए। इस पूरे मामले की भनक करनी सेना के जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत को पहले से थी और सुनील ने पूरे सबूत जुटा लिए। सुनील के पास सबूत होने के कारण थाना प्रभारी ने सुनील को टारगेट किया। सुनील को गिरफ्तार करने के बाद हरदा जिले के राजपूत समाज के लोग और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने रिश्वतखोर थाना प्रभारी और धोखेबाज व्यापारी का साथ देते हुए लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। एक धोखाधड़ी के प्रकरण को दबाने के लिए सैकड़ों का पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स भी हरदा की सड़कों पर उतरा और बर्बरतापूर्वक लोगों से मारपीट करने लगे। पुलिस ने बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो सामने आ रहा था उन्हें बुरी तरह लाठियां से पीट रहे थे। राह चलते लोगों पर भी लाठियां बरसाई। कुछ लोग गए वहां पर और उपद्रव किया, और वहां पर जो दूसरा पक्ष था वो भी मौजूद था। उस पक्ष ने भी उनके वकीलों ने भी पुलिस को आवेदन दिया था। कोर्ट प्रीमिसेस में ऐसी गलती और उसके बाहर ऐसी गलती करना, आप जानते हैं कि कोर्ट प्रीमिसेस और थाना आजू बाजू है, ऐसी गलती नहीं करनी थी उन्हें। और एक डेकोरम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिस्टर्ब्ड बाय देयर प्रेजेंस। और ये गुंडागर्दी करना कि हम किसी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अपनी मनमानी करना, ये कहीं भी नियम कानून के दायरे में नहीं है। और इसलिए एक हल्का बल का उपयोग किया गया था। और आज भी आप देख रहे हैं कि 12 घंटे से ये लोग अभी जाम लगाकर बैठे हुए थे। कई बार पूरी रात भर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत की गई है। सभी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है। हम हमेशा बात करते रहे। रात को 3 बजे तक मैं सभी से बात करता रहा। और अभी भी हमने क्रिटिकल सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं, हमारे अन्य वाहन हैं, उनको गुजरने दिया जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट है जहाँ पे ये लोग चक्का जाम करके बैठे हुए थे। इसलिए एक ग्रेडेड रिस्पांस और एक प्रोपोर्शनल रिस्पांस हमने दिया। राजपूत छात्रावास में घुसा पुलिस बल। सड़क पर बर्बरता से पुलिस का मन नहीं भरा तो शहर के बीच राजपूत छात्रावास में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और वहां मौजूद लोगों से मारपीट की। छात्रावास में बैठे कुछ वरिष्ठ जन और चौकीदार से मारपीट की गई। छात्रावास परिषद पहुंचे विधायक जी के दोगने को भी धमकाया गया। करनी सेना, कार्यकर्ताओं और राजपूत समाज के समर्थन में हरदा के अन्य लोग भी आ गए और आसपास के शहरों से भी लोग वहां जाने लगे। इसके बाद पुलिस ने इंदौर, भोपाल, खंडवा, मगरधा और नसरुल्लागंज सहित सभी रास्ते बंद कर दिए। ऊपर से आदेश का क्या मतलब? एक छोटे से मामले को बड़ा राजनीतिक इश्यू बनाया गया और राजपूत समाज इस राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया। कुछ वरिष्ठजनों ने अफसरों से चर्चा की तो किसी की कुछ नहीं सुनी और पुलिस अफसरों ने यह कहकर उन्हें चलता किया कि उन्हें ऊपर से आदेश है। इस बारे में ज्यादा बात की तो मध्यस्थता करने वालों को भी पीटा जाएगा। कमल पटेल की भूमिका संदिग्ध। सूत्र बताते हैं कि पूरे विवाद की जड़ में पूर्व मंत्री कमल पटेल की भूमिका भी संदिग्ध है। बताया जाता है कि सरकार की तरफ से कमल पटेल मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं और पुलिस पटेल के निर्देश पर ही उपद्रव कर रही है। कुछ लोगों ने पटेल की अफसरों के साथ फोन पर चर्चा भी सुनी है। हरदा का विवाद अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी पहुंच गया है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में देवास और इंदौर में भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कें जाम कर दी है। इंदौर देवास हाईवे और उज्जैन रोड तथा देपालपुर रोड पर भी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर हरदा कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस एंड प्रशासन की जिम्मेदारी है।
कल से लॉफुली जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें जो प्रदर्शन करा उसको हमने मिनिमल फोर्स यूज़ करके, ताकि प्रदर्शन ना हो, और फोर्स यूज़ करने से पहले सॉफ्ट डिप्लोमेसी, लोगों से बात करना, उनको समझाने की पूरी कोशिश करी गई। फोर्स यूज़ करने के पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर जो क्रिटिकल सर्विस थी वो भी इफेक्ट होने लगी थी। एक एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाई थी बिकॉज इन्होंने मेन रोड पे जाम कर दिया था। तो उसके उनको अनाउंस करा, उनको समझाया कि आप लोग चले जाएं। 3 बार हमने अनाउंसमेंट करे हैं। अनाउंसमेंट करने के बाद सबसे पहले हमने एकदम मिनिमम फोर्स, जो वाटर कैनन्स होते हैं, हमने यूज़ करे, उससे हमने कोशिश करी कि लोग हटें। और उसके बाद भी जब नहीं हटे तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस शहर का और क्रिटिकल सर्विसेज इंश्योर रहे, पब्लिक को परेशानी ना हो, तो मिनिमम फोर्स यूज़ करके इन लोगों को हटाया। सर लाठीचार्ज जैसी स्थिति, आंसू गैस गोले छोड़ने पड़े, एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल रहता है कि किस तरीके से हम लोग क्राउड से डील करते हैं। तो हम लोगों ने पहले पूरी तरह से हमने कोशिश करी कि उनको हम लोग परस्यूट कर पाए। उसके बाद हमने प्रॉपर उनको वार्निंग सिग्नल्स दिए, हमारे वार्निंग मैसेजेस थे, वार्निंग फ्लैग्स थे। और उसके बाद जब क्रिटिकल सर्विसेज इफेक्ट होने लगी तब हमारे को ये सब स्टेप्स लेने पड़े। अभी क्या कुछ स्थिति सर? सीधे सब कंट्रोल में है। जो लोग समझदार थे वो हट चुके हैं, और जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनको फिर हम लोग गिरफ्तार